हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। कुछ दिन बीते। बिन्नी हमेशा की तरह अपने काम के लिए घर से निकल रही थी। आज इक्का नहीं आया था क्योंकि उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए उसने कहा कि वो नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी अगर चीकू और बिन्नी ज़बरदस्ती करे तो वो आ जाएगा। लेकिन चीकू और बिन्नी दोनों ने ही उसकी कंडीशन को समझा और खुद ही मैनेज करने के लिए कह दिया। उन दोनों के कहे तो दिया था, लेकिन अब उन दोनों के लिए जाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जाना तो था ही। बिन्नी निकली ही थी कि उसके घर में काम करने वाली लड़की आ रही थी। आज वो बिन्नी को अकेले जाते हुए देखकर बोले, क्या दीदी, आज आपका ड्राइवर कहीं चला गया? बिन्नी थोड़ी परेशान होकर बोली, अरे यार, आज वो नहीं आ सकता। मैंने मना कर दिया, लेकिन अब मैं जाऊं कैसे? लड़की जिसका नाम राधिका था उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात। जयपुर जैसे बड़े शहर में रहकर आप आने जाने के लिए इतनी परेशान क्यों हैं? आप उबर कर लीजिए ना, या फिर रैपिडो कर लीजिए और चली जाइए। बिन्नी कुछ समझ नहीं तो बोली, ये क्या होता है? राधिका ने अपने माथे पर चपत लगाई और बोली, आपको कितना वक्त हो गया है यहाँ रहते, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सीखा। लाइए आपके फ़ोन दीजिए। बिन्नी ने थोड़ी झिझक हुए राधिका को फ़ोन दे दिया तो राधिका बोली, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं करूँगी। राधिका ने उबर इंस्टॉल किया और बिन्नी के लिए राइड बुक की। कुछ देर बाद एक गाड़ी सामने आकर रुकी तो बिन्नी हैरानी से बोली, ये किसकी गाड़ी है? तुम तो बहुत अमीर लगती हो। राधिका राधिका नहीं दीदी, ये जयपुर में चलती है और आपको जयपुर में कहीं भी जाना हो तो आप फ़ोन से इसे बुक कर पहुंच सकती हो। आपके पास ड्राइवर का सारा बायोडाटा आ जाता है। सेफ्टी के लिए आप अपने किसी जाने पहचाने वाले को गाड़ी का नंबर और इसका बायोडाटा भेज सकती है। अब जाइए, ये आपको आपके ऑफिस पहुंचा देगा। बिन्नी अभी भी झिक रही थी तो राधिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। बिन्नी बैठ गई, लेकिन उसका दिल घबरा रहा था। पहली बार जयपुर में वो किसी पर भरोसा कर इस तरह जा रही थी। उसको हल्की सी कंपी हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए चीकू को फ़ोन लगा दिया, लेकिन चीकू ने फ़ोन नहीं उठाया। बिन्नी ने फ़ोन रखा तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बिन्नी की गाड़ी जैसे ही निकली, उसकी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी और निकली तो उसका पीछा करने लगी। कुछ पल ही चीकू की कॉल आ गई तो बिन्नी ने पिक करते हुए कहा, कहाँ चली गई थी? फ़ोन तो पिक कर लिया करें। चीकू, अरे मैं तैयार हो रही थी, बात क्या हुआ? बिन्नी, अरे हुआ तो कुछ नहीं, वो राधिका ने मुझे गाड़ी में बैठा दिया, इसलिए मुझे डर लग रहा था। बिन्नी ने यह कहते हुए ड्राइवर की ओर देखा तो पाया कि वो उसे ही देख रहा था, जिसे बिन्नी थोड़ी सहम गई। अब उससे कुछ भी बोलना नहीं गया। चीकू ही बोली, हाँ हाँ, राधो ने बताया मुझे, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं भी के करके ही जाने वाली हूँ। बिन्नी ने फ़ोन कहा तो चिक्कू ने फ़ोन रख दिया। अब बिन्नी बाहर देखने लगी क्योंकि वो ड्राइवर की तरफ देखकर और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहती थी। लेकिन तभी ड्राइवर बोला, मैडम आप पहली बार बैठी हो लगता है, तभी इतना डर रही हो। बिन्नी ने कुछ नहीं बोला तो ड्राइवर चुप हो गया। कुछ देर में वो पहुंच गई और उससे के पैसे वहाँ से देखकर वहाँ से जल्दी चली गई। इधर जब शिवम ने सब टेक ओवर कर लिया तो किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेहता कंपनी के एम्प्लॉयज़ अभी तक इसी बात से परेशान थे कि मिस्टर रुपेश मेहता कहाँ चले गए, क्योंकि जब से शिवम आया था तब से रुपेश मेहता कहीं भी दिखाई नहीं दिए। क्योंकि वो कहीं चले गए थे या फिर शिवम ने उसके साथ कुछ किया है, किसी को कुछ नहीं पता था। सब पता करने की कोशिश में लगे थे, लेकिन मिस्टर रुपेश का कोई सुराग नहीं मिला। क्योंकि शिवम अच्छी तरह से सब मैनेज कर रहा था, लेकिन उसका सख्त और हमेशा सीरियस रहने वाला स्वभाव किसी को भी पसंद नहीं आता था। इसलिए सब उससे डरते थे। शिवम और उसका एकमात्र दोस्त रवि केबिन में बैठे थे। शिवम ने हाथ में वाइन का गिलास लिया और वो लगातार उसे देखते हुए कुछ सोच रहा था। रवि उठकर इधर उधर घूमते बोला, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, तुम तो सब गुड़ गोबर कर दिया भाई। ये सब क्या कर दिया? कभी तो सीधा सोच लिया कर किसी के बारे में। मुझे तो
मैगजीन में फ्रंट में तेरी फ़ोटो देखा तो मुझे समझ आया और मैं जल्दी से इधर आ गया। शिवम, तू नहीं आता तो मैं सब कर लेता। रवि, हाँ हाँ, अब मेरी क्या ज़रूरत है, अब तो तुम बड़ा आदमी बन गया है। दोस्त, धोखा दे दिया तूने। शिवम जानता था कि रवि नौटंकी कर रहा है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी रवि ने कुछ सोचते बोला, कहीं तू उस लड़की की वजह से तो नहीं कर रहा है ना? देख भाई, लड़की का चक्कर बहुत बुरा होता है, अच्छा भला आदमी बर्बाद हो जाता है। शिवम, तू ज़्यादा ज्ञान मत दे, मैं जो कर रहा हूँ सबके लिए वो ही अच्छा है। रवि ने उसे घूरा लेकिन कुछ नहीं बोला। तो शिवम ने लैपटॉप को देखा जिसमें चीकू का बड़ा सा फोटो दिखाई दे रहा था। शिवम ने उसे बिना किसी भाव के देखा और लैपटॉप बंद कर दिया। शाम हो चुकी थी। चीकू और बिनी अपने घर जाने की तैयारी में थे। तभी इक्का का फ़ोन आया। वो बोला वो उन दोनों को पिक कर लेगा, जिसे सुनकर दोनों लड़कियों ने चैन की सांस ली, क्योंकि दोनों ही कैब से वापस जाने में डर रही हुई थी। इक्का ने पहले चिक्कू को फिर बिन्नी को पिक किया तो बिन्नी गाड़ी में बैठते हुए बोली, शुक्र है भैया आप आ गए, मैं तो आज सारे दिन से यही सोच रही थी कि वापस कैसे जाऊँगी। पता नहीं अनजान इंसान के साथ जाने में लड़कियों को डर क्यों नहीं लगता है। मुझसे तो नहीं देख होता भाई ये सब। कुछ ही चिक्कू कुछ नहीं बोली तो इक्का बोला, सॉरी दीदी, घर का माहौल ही कुछ ऐसा था, निकल ही नहीं पाया। परेशानी के लिए माफ़ कर देना। चिक्कू, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हमें बता सकती हो कि क्या बात है। हो सकता है हम कुछ कर सकें। इक्का उदास होकर बोला, औरत पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए दीदी, माफ़ करना आपके सामने मैं औरत की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है। एक औरत के लिए कितना भी कर लो वो कभी खुश नहीं हो सकती। बिना सब औरत एक जैसी नहीं होती। कभी अगर कहीं कहीं औरत गलत हो तो गलत आदमी भी होता है। अगर औरत धोखा देती है तो आदमी भी देता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सब एक जैसी होती है। बिन्नी की बात पर इक्का कुछ नहीं बोला।